संता, बंता और पप्पू एक दिन पिकनिक मनाने चले गए। अब संता को याद आया कि अरे, पेप्सी की बोतल तो घर पे ही भूल गए। तो उन्होंने पप्पू को बोला कि तू जा और जाके पेप्सी की बोतल ले आ। तो पप्पू ने गुस्से में देखा और कहा, एक शर्त पे जाऊंगा। तो बोले कि क्या? मैं पेप्सी लेने तब जाऊंगा जब मेरे आने तक तुम ये समोसा नहीं खाओगे। तो बोलते ठीक है, जा, हम नहीं खाएंगे। तो पप्पू चला जाता है। एक दिन हो गया, पप्पू नहीं आता। दूसरा दिन हो गया, पप्पू फिर भी नहीं आता। तो संता बंता सोचते हैं कि पप्पू तो आया नहीं, एक काम करते हैं, समोसा खा ही लेते हैं। अचानक से जैसे ही वो समोसा खाते हैं, पप्पू आ जाता है और पप्पू पेड़ के पीछे से आके बोलता है, देखा, अगर तुम मेरे साथ ऐसे करोगे ना तो फिर मैं तो कभी नहीं जाऊंगा। मिनिस्टर बोलता है, एक्सीडेंट में मरने वालों को 5 लाख और जख्मी वालों को 3 लाख रुपए मिलेंगे। इतनी देर में संता हाथ खड़ा करता है और कहता है, मेरा बाप तो पहले जख्मी हुआ था और फिर मरा था, मैं तो 8 लाख रुपए लूंगा। संता को पार्टी का इनविटेशन आया और बोला कि टाई पहन के आना है। लेकिन जब संता पार्टी में पहुंचा तो लोग तो पैंट और शर्ट भी पहन के आए थे। संता बंदा 8वीं में 8 बार फेल हो गए। संता ने बोला, चल बंदा, सुसाइड कर लेते हैं। तो बंदा बोला, क्या पागल है क्या? दूसरे जन्म में फिर से नर्सरी शुरू करना पड़ेगा। संता अकेले हेलीकॉप्टर सीख रहा था। अचानक हेलीकॉप्टर नीचे आ गया। तो पायलट बोला, क्या हुआ? संता बोला, कुछ नहीं, ऊपर ठंड लग रही थी तो पंखा बंद कर दिया मैंने। अरे संता, क्या कर रहे हो? बंता, कुछ नहीं, इस बेबी की आवाज रिकॉर्ड कर रहा हूं। संता, क्यों? बंता, जब ये बड़ा हो जाएगा ना तो मैं इससे इसका मतलब पूछूंगा, इसलिए। संता रोज नाश्ते में ना 29 रोटियां खाता था। एक दिन उसके नौकर ने उसके सामने 30 रोटियां रख दी। तो संता भड़क गया और गुस्से में बोला, हरामखोर, तूने क्या मुझे जानवर समझ रखा है? संता जाता है सिनेमा हॉल में और टिकट काउंटर पे कहता है, भाई साहब, चेन्नई एक्सप्रेस की 2 टिकट बोल दो। टिकट वाला बोलता है, भाई साहब, फुल हो गई। अच्छा, तो कोई बात नहीं, तत्काल की दे दो, तत्काल की तो होगी ना। अगर तू मुझे ये बता दे कि मेरी टोकरी में कितने अंडे हैं तो पूरी टोकरी तेरी। और अगर तू ये बता दे कि मेरी टोकरी में 10 अंडे हैं तो 10 के 10 अंडे तेरे। और अगर तू ये बता दे कि अंडे मुर्गी के हैं तो मुर्गी भी तेरी। तो संता बोलता है, कमीने, हिंट तो दे मुझे। संता, एक बात बता बंदा, कि हमारे शरीर में इतने सारे ब्लड ग्रुप क्यों है? अच्छा। बंदा बोलता है, अरे पागल, इसलिए कि मच्छरों को हमारे शरीर में से फ्लेवर्स मिल सके, फ्लेवर। संता बोलता है, भैया, आज के समोसे बिल्कुल अच्छे नहीं है, कल के समोसे बहुत अच्छे थे। तो समोसे वाला बोलता है, क्या बात कर रहे हो भैया, कल के मसाले से ही तो ये समोसे बनाए हैं। संता का मूड बना कि आज ऑमलेट खाया जाए। वो बाजार गया और एक अंडा लेकर आया। जैसे ही उसने ऑमलेट बनाने की तैयारी करी और फोड़ा तो देखा अंडा अंदर से खाली। तो वो जोर से चिल्लाया, बहन चोद, क्या बात है, आजकल मुर्गियां भी कॉन्डम पहनने लग गई है। बेटा बोलता है, पापा, आपकी शादी हो गई? तो बाप बोलता है, हाँ हो गई। तो बेटा बोलता है, किससे? बाप बोलता है, बेवकूफ, तेरी माँ से और किससे? तो बेटा बोलता है, क्या पापा, घर भी सेटिंग कर ली? सरदार बोलता है डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, मैं जब भी सोने के बाद ना मेरे सपने में ना मंकीज फुटबॉल खेलते हैं। तो डॉक्टर बोलता है, अच्छा, एक काम करो, ये दवाई सोने से पहले ले लेना। तो सरदार बोलता है, नहीं नहीं, आज नहीं लूंगा, कल से लूंगा, क्योंकि आज तो फाइनल है ना। एयर हॉस्टेस बोलती है, आप 1 घंटे में 4 बार सुसु गए हो, 4 बार, आपको चैन नहीं है क्या? तो संता बोलता है, चेन तो है, पर क्या वो खुलती ही नहीं। संता बोलता है, यार बंता, आज तुझे पता है, मैंने ना बस के पीछे पीछे भाग के ना 3 रुपए बचा लिए। तो एकदम से बंता बोलता है, अबे, तुम तो बहुत पागल हो यार, अगर टैक्सी के पीछे भागते तो कम से कम 100 रुपए तो बचाते। संता का ससुर उसे जूतों से मार रहा था। तो एक आदमी पूछता है, क्यों मार रहे हो बेचारे को? तो ससुर बोलता है, मैंने इस गधे को हॉस्पिटल से मैसेज किया था कि तू बाप बन गया, और इसने क्या किया, अपने सारे दोस्तों को फॉरवर्ड कर दिया। सरदार के रेडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो खराब हो गया। सरदार ने सोचा, इसको खोल के देखता हूं।
जैसे ही उसने खोल के देखा तो उसके अंदर एक चूहा मरा हुआ था। सरदार जोर से चिल्लाया, चोर, अब ये चलेगा कैसे? सिंगर तो इसी के अंदर मर गया। एक चोर सरदार के मोबाइल को चोरी करके भाग रहा था। इतनी देर में सरदार जोर जोर से हंसने लगा। तो संता ने बोला, वो तुम्हारा मोबाइल चोरी करके भाग रहा है और तुम हंस रहे हो? भागने दो साले को, चार्जर तो मेरे पास है ना। संता एक दिन जंगल से गुजर रहा था। चुड़ैल ने उसे रोका और जोर जोर से हंसने लगी। हा 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 हा, मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। तो संता बोलता है, पता है, क्योंकि तेरी एक बहन तो मेरे घर में बैठी है। सरदार ने एयर होस्टेस से कहा, आपकी शक्ल ना मेरी बीवी से बड़ी मिलती है। तो एयर होस्टेस ने गुस्से में जोरदार थप्पड़ उसके कान पर लगा दिया। तो सरदार बोला, शक्ल तो शक्ल, आपकी तो आदत भी उससे मिलती है। संता, अरे यार जल्दी जाओ, तेरे घर के अंदर ना समुद्र का पानी घुस गया है। तो बंटा बोलता है, अबे चल, साले झूठ क्यों बोल रहा है, चाबी तो मेरे पास है। अबे संता, तू यहाँ बैठा है, वहां तेरे दोस्त की डेथ हो गई है, क्यों, तू गया नहीं? नहीं, क्योंकि उसने तो मुझे बुलाया ही नहीं। संता लड़की को छेड़ते हुए, और सोनियो की हाल है? लड़की गुस्से में, वही हाल है जो तेरी बैंड का है। अच्छा, तो संता हंसते हुए, वो तो प्रेग्नेंट है। पहली वेश्या दूसरी वेश्या से बोली कि लगता है ग्राहक आ रहा है। तो दूसरी बोली, अच्छा तुझे कैसे पता? क्योंकि मुझे लिंग की खुशबू आ रही है। अरे पागल, वो तो मैंने डकार मारी है। अच्छा ये बताओ, ये सनी लियोनी कौन है? सनी लियोनी, ये सनी देओल का स्त्रीलिंग है। इसके भी 2.5 किलो के हैं, जिसमें आदमी उठता नहीं, आदमी का उठ जाता है। अध्यापिका बोलती है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप देख तो सकते हो पर छू नहीं सकते? स्टूडेंट बोलता है, अरे रहने दो मैडम, नाराज हो जाओगी। पठान अपने बेटे को सेक्स करता देख अपने बेटे से बोलता है, बेटा शादी से पहले ये ठीक बात नहीं है। तो बेटा बोलता है, अब्बा वो पहले से ही शादीशुदा है। आज का घंटा ज्ञान, गर्लफ्रेंड की पैंटी उतारने से पहले कॉन्डम को पैकेट से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि जब सामान खड़ा होता है तब जल्दी से साला पैकेट भी नहीं खुलता। सारी शिकायत पल में दूर हो जाती है जब वो कहती है, मुझको आदत है नखरे दिखाने की, बस तुम तो सिर्फ चढ़ जाया करो। ये पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी घर बार पता नहीं किस भोसड़ी वाले का आइडिया था। अरे आराम से गुफाओं में रहते, कंद मूल खाते, आराम से लेते और सुकून से मर जाते। आज का नया नया जोक लीजिए, सुनिए, सुनाते हैं। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चादर के नीचे 4 बार इतने तो आप भी समझदार हैं। एक ऐसी चीज बता जो है तो तेरी अच्छी, पर लेना कोई और चाहता है। अबे तेरा नाम गांड समझा था क्या? एक आत्मघाती हमलावर जानवरों की दुकान के अंदर घुस गया और जोर से चिल्लाया, सबके पास 1 मिनट है बाहर जाने के लिए। कछुआ बोला, मां चुत गई बहन चोत, क्या चूतिया बनती है ये। यार कुछ तो दिखा दे। अच्छा अच्छा, फिगर ही दिखा दे। कुछ कुछ दिख ही नहीं रहा है। हाथ तो हटा, थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा, सिर्फ 10 मिनट बस। दे दे यार, वरना मैं मर जाऊंगा। थोड़ा सा दिखा दे, बस थोड़ा सा। क्या हुआ? परीक्षा भवन की बातें कुछ समझे? एक गंभीर सोचना, मोबाइल अपनी पीछे की जेब में ना रखें। अगर बैटरी फटी तो आपकी गांड भी फटी। लोग तो हाथ से गांड धोते हैं, आप अपनी गांड से हाथ धो बैठोगे। पत्नी, खाना खाते खाते पति से, डाल दो। पति, खाना तो खान दे, हवस की पुजारन। पत्नी,
कमीने दाल मांग रही हूं, डालने को नहीं बोल रही। गांड के साथ अक्सर ये घटना घट जाती है। अरे वाह तो बोलो। गांड के साथ अक्सर ये घटना घट जाती है। मुसीबत कोसों दूर होती है, गांड पहले फट जाती है। हिमेश रेशमिया की शादी के 3 साल बाद सास ने बहू से पूछा कि पोता कब दे रही हो? तो बहू ने बोला, आप पहले अपने बेटे को समझाइए कि सारे काम टोपी पहन के ना किया करे। संता अपने बेटे का रिजल्ट लेने स्कूल गया और अध्यापिका से बोला, मैडम कब दोगी? कितनी देर से मेरा पप्पू बाहर खड़ा है। अध्यापिका बोलती है, पहले मेरा पीरियड तो खत्म हो जाने दो। बकरी की जान तलवार के नीचे, लड़की की जान सलवार के नीचे। मत भागो उसके पीछे, प्यार करो उसे जो सलवार खोले आपके नीचे। अध्यापक बोलता है, लड़की और ऐनक में क्या समानता है? तो इतनी देर में पप्पू बोलता है, सर इस्तेमाल के वक्त दोनों की टांगे खोलनी पड़ती हैं। संता पप्पू से, बेटा तुम्हें कैसी बीवी चाहिए? तो पप्पू बोलता है, पापा जो रात को आए परियों की तरह और सुबह चुपचाप चली जाए। तो संता बोलता है, भोसड़ी के, वो परियां नहीं होती, वो गश्तियां होती है। पप्पू, तुम्हें इतने तंग कपड़ों में गर्मी नहीं लगती? गर्मी लगती तो है, पर तुम जैसे लोग पास में बैठकर ठंडी ठंडी आंखें जो भरते हो। जब मैं कल रात को घर लौटा तो मैंने देखा कोई मेरी स्त्री के साथ ना चुम्मा ले रहा था। अच्छा, तो फिर तूने क्या किया? मैंने झट से बत्ती बुझा दी कि वो देख ना सके कि मैंने उनको देख लिया है। प्रीतो, अब ना मुझे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं मैं गर्भवती ना हो जाऊं। अच्छा, पर तूने तो मुझे ये बोला था कि तेरे पति ने ऑपरेशन करवा लिया है। वही तो, इसीलिए तो मुझे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, पप्पू बोलता है अपनी गर्लफ्रेंड से, शादी से पहले मैं तुम्हें अपने कुछ पहले के किस्से बताना चाहता हूँ। तो गर्लफ्रेंड बोलती है, अच्छा, अभी 15 दिन पहले तो तुमने मुझे अपने कुछ किस्से बताए थे। तो पप्पू बोलता है, ये किस्से इन्हीं 15 दिनों के बीच में हुए हैं। सेक्स करते हुए लड़की को बहुत जोर से हिचकी आई। तो लड़के ने बोला, क्या हुआ, बहुत जोर से डाल दिया क्या? तो लड़की ने बोला, अबे चल भी चूतिए, जल्दी कर, और लोग भी तैयार है। गली में जाते हुए भिखारी ने जोर से आवाज लगाई, भाभी जी रोटी मिलेगी? तो अंदर से आवाज आई कि बीवी घर पर नहीं है। तो भिखारी बोला, मादर चोद, चूत नहीं मांग रहा, रोटी मांग रहा हूं, रोटी तो तू भी दे सकता है। पप्पू सिनेमा हॉल से पोर्न मूवी देखकर घर भाग रहा था। इतने में बंटी ने पूछ लिया, क्यों, क्या हो गया, इतनी हड़बड़ी में कहां जा रहा है? तो पप्पू ने बोला, मेरी मां ने कहा था कि अगर तू कोई गंदी चीज देखेगा तो तू पूरा पत्थर का बन जाएगा। और बंटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा छोटा सा हिस्सा बड़ा पत्थर का बन गया है। एक आदमी अपने बेटे को सब्जी मंडी ले गया और बोला कि जो भी सामान खरीदना हो उसे दबा कर खरीदना चाहिए और देख कर लेना चाहिए। कुछ दिनों बाद बेटा सब्जी मंडी गया और भागते 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 अपने पापा के दफ्तर पहुंचा और हंस हंस के बोला, पिताजी पिताजी, मम्मी को ना कोई खरीदना चाहता है। एक बार बंदर ने इंसान से पूछा, तुम में और हम में फर्क क्या है? तो इंसान ने बोला, तुम जो डाल पर उछलते हो और हम डाल कर उछलते हैं। सरदार एक दिन क्लास की बेंच पे बैठ के ना जोर जोर से मुठ मार रहा था। इतनी देर में टीचर आ जाती है और सरदार जो है वो हड़बड़ी में घबरा कर मैडम को देख के ये बात बोलता है, मैडम 100 साल जियोगी आप। सनी लियोनी स्पेशल, ग्रेट एंड टचिंग लाइन बाय सनी लियोनी। किस किस का खड़ा है बाहर घर के बाहर विकल्प, जल्दी से अंदर रख लो नहीं तो रात होने वाली है। संता बीवी के ऑफिस पहुंचा
तब देखता है बीवी तो बॉस की गोद में बैठी है, तो गुस्से में बोलता है, चल रूपा, ऐसी जगह तो बिल्कुल काम नहीं करेगी जहां बैठने के लिए स्टाफ के लिए कुर्सी भी नहीं है। क्या कभी आपने मुंह में लिया है वो मोटा सा, आसपास बाल नरम नरम, गरम गरम? झूठ बोलते हो, भुट्टा नहीं खाया कभी? हा? एक बार एक हरियाणवी ताऊ एक ताई पे चढ़ गया, तो ताई गाली देना शुरू हो गई। तभी अचानक वहां से एक लड़का गुजरा और पूछा, अजी क्या हो गया ताऊ, क्यों ताई की चिड़चिड़ कर रही? तो ताऊ ने बोला, बेटा कुछ ना, पुराना ट्रांसफार्मर है तब चिड़चिड़ कर रहा है। हे जानू, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, नोट जोड़ रहा हूं। हाँ, तुम मेरे फोन के लिए पैसे जोड़ रहे हो? ओ, कि तुम कितने अच्छे हो ना। तेरी माँ का भोसड़ा, 50 रुपए का नोट फट गया है, उसे टेप से चिपका रहा हूं, शाम को क्वार्टर लाना है। और तू चूत, दारू के लिए पैसे नहीं है और गडबरी को फोन की पड़ी है। हम इंडियन भी ना कितने टुच्चे होते हैं, जब चूत मिलने की आस होती है तो पोजीशन सोच सोच कर 3-4 बार मुठ मार लेते हैं। संता फ्लाइट में पायलट का हेडफोन छीन रहा था, तो पायलट बोल पड़ा, ये क्या कर रहे हो? तो संता बोला, साला वेंचर, टिकट हम ले और गाने तुम सुनो। हाँ? संता को बेटा हुआ तो वो फटाफट उसको ज्योतिष के पास ले गया। तो ज्योतिष ने बोला, संता, ये पहले जिसका नाम भी लेगा वो मर जाएगा। बस फिर क्या था, बेटे ने बोला पापा, और दूसरे दिन पड़ोसी मर गया। टीचर, तुम लेट क्यों आए हो? संता, वो मैडम घर में मम्मी पापा लड़ रहे थे। टीचर बोलती है, मम्मी पापा लड़ रहे थे तो तुम क्यों लेट आए हो? मैडम, क्योंकि मेरा एक जूता तो मम्मी के पास था और दूसरा पापा के मुंह के अंदर। अबे ये गड्ढा खोद के मिट्टी कहां डालूं मैं? बनता, अबे इतनी भी अक्ल नहीं है क्या तुझे? दूसरा गड्ढा खोद और उसमें डाल दे। वाइफ, आई एम प्रेग्नेंट। संता बोला, पर मैं तो लंदन में था ना। तो वाइफ बोलती है, हाँ हाँ, वो तुम्हारी फोटो देख के मैं प्रेग्नेंट हो गई। साली चूतिया मेरे को उल्लू बनाती है, मेरा फोटो तो सिर्फ कमर तक था, प्रेग्नेंट कैसे हो गई तू? अब्बास खान, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? बच्चा बोलता है, ओपन्स फर्स्ट, चैनी कैनी, चैन से मजा लो। स्कूल बस में ड्राइवर के पीछे एक बच्चा अपने आप में ही बातें कर रहा था। तो बच्चा बोलता है, अगर मेरी मम्मी बड़ी हथनी होती और पापा बड़े हाथी होते तो मैं भी उनका छोटा सा बच्चा एक हाथी होता। फिर बोलता है कि अगर मेरी मम्मी चिड़िया होती और मेरे पापा चिड़ा होते तो मैं भी उनका छोटा सा बच्चा होता, चिड़िया। फिर थोड़ी देर में बोला, अगर मेरे पापा शेर होते और मेरी माँ शेरनी होती तो मैं उनका छोटा सा बच्चा होता, शेर। तो इतनी देर में ड्राइवर को गुस्सा आ गया और बोला, अगर तेरी माँ कमीनी होती और बाप कंजर होता तो फिर तू क्या होता? फिर अंकल अंकल, फिर तो मैं बस ड्राइवर होता। क्लास में नई आई टीचर सब बच्चों से सवाल कर रही थी, तो अब पप्पू की बारी आई। तो पप्पू से टीचर ने पूछा, अच्छा पप्पू, ये बताओ तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? तो पप्पू बोला, मैडम जी, पेरेंट्स तो पता नहीं क्या करते हैं, पर हम तो जल्दी सो जाते हैं। संता अपनी गर्लफ्रेंड को किस कर रहा था पार्क में। इतनी देर में गर्लफ्रेंड बोल पड़ी, प्लीज ये सब मत करो ना, ये सब शादी के बाद। तो संता बोलता है, डोंट वरी, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं। संता अपने फादर के सामने सिगरेट पी रहा था, तो इतनी देर में लोग बोल पड़े कि तुम्हें शर्म नहीं आती संता, अपने पापा के सामने सिगरेट पीते हुए? तो संता बोल पड़ा, मेरे पापा हैं वो, कोई पेट्रोल पंप नहीं है जो फट जाएंगे। संता, पहले मैं अपनी बीवी को ना बीए करवाऊंगा और फिर करवाऊंगा मैं एमए, फिर पीएचडी, फिर उसे एक अच्छी सी नौकरी दिलवा दूंगा। तो बंदा बोलता है, अच्छा जब तो इतना कुछ करवा ही रहा है तो फिर उसकी शादी भी करवा दियो अच्छा लड़का देख के। संता, यार
यार बंटा उठना उठना, देख देख भूकंप आ गया, अगर हम दब गए ना तो हम मर जाएंगे, पूरा घर गिर जाएगा हमारे ऊपर। तो बंटा बोलता है सो जा आराम से सो, घर हमारा थोड़ी ना है, मकान मालिक का है, गिरेगा तो उसी का नुकसान होगा, हमारा क्या। सरदार, यार मेरी बीवी ना पानी से बहुत डरती है। तो उसका दोस्त बोलता है अच्छा वो कैसे। तो सरदार बोलता है यार जब मैं कल ऑफिस से घर गया ना तो वो मेरे सिक्योरिटी गार्ड के साथ बैठी थी, वो भी बाथ टब में। और सरदार जी सुहाग रात कैसी रही? कुछ मत पूछो यार, पहले तो 8-10 बार मिस कॉल मारी, उसके बाद कुछ रॉन्ग नंबर भी लगे, पर जब सही नंबर लगा तो बैलेंस ही नील हो गया। संता, अरे भाई इतने खिलाड़ी फुटबॉल को क्यों लात मार रहे हैं? अबे गोल करने के लिए, और किस लिए? पर बॉल तो पहले से ही गोल है, और किसको गोल करेंगे और कितना गोल करेंगे? संता की वाइफ, आज आपको पता है मुझे ना 5 रुपए में 3 प्याज मिल गए। अच्छा 5 रुपए में 3 प्याज, वो कैसे? 5 रुपए का पहले मैंने 1 प्याज लिया, और 1 प्याज मैं उठा के भाग गई, और तीसरा प्याज जो उसने मुझे फेंक के मारा मैंने वो भी उठा लिया, तो हो गए ना 5 के 3 प्याज। एक लेडीज बस का एक्सीडेंट हो गया और सारी की सारी लेडीज जो है वो मर गई। पूरे 1 हफ्ते तक उन सारे लेडीज के पति बेचारे रोते रहे। बट एक संता ऐसा बंदा था जो पूरे 2 हफ्ते तक रोता रहा। पता है क्यों? क्योंकि उसकी बीवी की बस मिस हो गई थी, इसलिए। 45 साल का संता एक लड़की देखने गया, बट जैसे ही वो लड़की के घर पहुंचा तो उसकी माँ देख तो बेहोश हो गई। और जब उसकी माँ को होश आया तो पूछा क्या हुआ था, तो बोली 18 साल पहले ये संता मुझे भी तो देखने आया था। संता बोलता है बंता से, संता मैंने 20 सालों में ना एक बात जरूर नोटिस करी है। तो बंता बोलता है अच्छा वो क्या? अबे यही कि जब भी फाटक बंद होता है ना तो ट्रेन जरूर आ जाती है। संता अपनी बीवी के साथ सेक्स कर रहा था, बट उसे थोड़ा सा टाइट सा फील हुआ, तो उसने क्या किया, पास में रखे हुए ग्लास से दूध लिया और अपने लिंग पे लगा दिया। बस उसके बाद क्या था, उसे बहुत मजा आने लग गया, और जब उसे मजा आने लग गया तो वो डेली डेली हरकत करने लग गया। जब 9 महीने बाद उसकी बीवी प्रेग्नेंट हुई तो वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने जैसे ही बाहर आया तो उसने पूछा डॉक्टर साहब बेबी हुआ या बाबा? तो डॉक्टर ने हंस के बोला ना तो बेबी हुआ ना बाबा, पनीर निकला है पनीर, आपको यही खाना है या आपके घर भिजवा दूं? सरदारनी बोली प्लीज 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 बाइक धीरे चलाओ ना, मुझे डर लग रहा है। तो एकदम से सरदार बोला अच्छा अगर तुझे भी मेरी तरह डर लग रहा है तो प्लीज तू भी अपनी आंखें मेरी तरह बंद कर लेना। प्रीतो संता से सुबह सुबह उठ के बोलती है, तो बोलती है संता आज पता है क्या हुआ, बिल्ली फिर से दूध पी गई सारा। तो संता बोलता है मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि तू रात को ना ब्लाउज के बटन बंद करके सोया कर। एक बार संता के पिता घंटा सिंह बहुत बीमार हो गए, बहुत बीमार। संता बहुत परेशान हो गया, वो उनकी दवाई ववाई सारा खर्च उठाता था। परेशान होते होते एक दिन क्या हुआ, उसने अपने बाप से पूछ ही लिया कि पिताजी आपको कैंसर हुआ है, पर आप सबको ये क्यों बोलते हो कि आपको एड्स हो गया है? तो संता का बाप हंसता है और कहता है मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरे जाने के बाद तेरी माँ को कोई लाइन ना मारे। संता की शादी को पूरा 1 साल हो गया था, पर फिर भी कोई बच्चा नहीं हुआ। वो रोज भगवान के पास जाता और प्रे करता कि भगवान मुझे एक बच्चा दे दे। 15 साल बाद भगवान का एक दूत प्रकट हो गया और वो जोर से संता पर चिल्लाया अबे साले गांडू बहन के लोड़े, पहले सेक्स तो कर ले। संता बोलता है बंता से यार भाई कोई ऐसा गिफ्ट बता जो तेरी भाभी के सीधे दिल पे लग जाए। तो बंता बोलता है एक काम करना, गोली मार दे साली को। संता को एक दिन हिचकी आई और साथ साथ में उसका लंड भी खड़ा हो गया। तो संता अरे वाह, बलबीर के साथ साथ भाभी भी याद कर रही है। एक बार क्या होता है, संता ना गलती से लेडीज टॉयलेट में घुस जाता है। जैसे ही वो लेडीज टॉयलेट में घुसता है तो वहां से एक लेडीज चिल्लाती है दिखता नहीं है कि ये लेडीज टॉयलेट है और ये लेडीज के लिए है।
तो संता अपनी जिप खोलता है, कहता है ये भी तो लेडीज के लिए है। संता सुहाग रात पे ना अपनी बीवी प्रीतो की ना पैंटी उतार रहा था और बहुत आराम आराम से। तो बीवी बोलती है, ए जी ये क्या कर रहे हैं आप? तो संता बोलता है, कुछ नहीं, कपड़ा चेक कर रहा हूं, कम से कम 90 रुपए मीटर तो होगा ही ना। लड़का बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़की बोलती है, तमन्ना। अच्छा, तो फिर तो तुम्हारे पापा का नाम सरफरोश होगा, क्यों? अच्छा, पर क्यों, ऐसे क्यों पूछा? क्योंकि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। संता एक बार समुद्र में डूब रहा होता है। अचानक से उसके हाथ में एक फिश आ जाती है। वो फिश को पकड़ के बाहर फेंक देता है और संता बोलता है, मैं तो डूब रहा हूं, कम से कम तू तो अपनी जान बचा। संता बोलता है दुकानदार से, एक दांत साफ करने वाला ब्रश देना, क्योंकि मेरे ब्रश का ना एक बाल टूट गया है। तो दुकानदार बोलता है, एक ही तो टूटा है, फिर क्यों लेने आया? वो एक आखिरी तो था, इसीलिए तो लेने आया हूं। आज बंदा ने ना फिर से जाके कमाल कर दिया, बैंक में जाके सो गया। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि बोर्ड पे लिखा था यहाँ सोने पे लोन मिलता है। एक बार संता ना चर्च चला गया और चर्च जाने के बाद वहां की लाइट चली गई। तो थोड़ी देर बाद ना चर्च का घंटा बजने लग गया। तो इतनी देर में संता जोर जोर से चिल्लाया, ओए होए मजा आ गया, मजा आ गया, अंडरटेकर आ गया। संता बोलता है दुकानदार से, रेगुलर है? तो वो कहता है, नहीं रेगुलर नहीं है। तो वो उसको देखता है और कहता है, देख लूंगा। तो दुकानदार भड़क जाता है, क्या 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 देख लेगा तू, क्या देख लेगा? अरे भाई मैं बोल रहा हूँ ना, दूसरी दुकान में जाके देख लूंगा। संता हर संडे ना होली खेलता था। तो अचानक से एक दिन एक आदमी ने उससे पूछ लिया कि तुम हर संडे होली क्यों खेलते हो? तो संता हंस के बोला, मैंने सुना है कि हर संडे हॉलीडे। संता टॉयलेट गया और सामने दीवार पे लिखा था कि लोग चांद पे पहुंच गए और तुम अभी भी यहीं बैठे हो। तो संता ने बोला, बस थोड़ा सा कर लूं, उसके बाद मैं भी जा रहा हूँ। बंता बोलता है कि अगर आपको गर्मी लगे तो आप क्या करते हो? तो संता बोलता है, कुछ नहीं, कूलर के सामने बैठ जाता हूँ। तो बंता बोलता है, और अगर और ज्यादा गर्मी लगे तो संता बोलता है, कुछ नहीं, फिर कूलर ऑन कर लेता हूँ। संता, अगर मैं नारियल के पेड़ पे चढ़ जाऊं तो मुझे वहां से इंजीनियरिंग कॉलेज दिख जाएगा लड़कियों का। तो एकदम से बंता बोलता है, अच्छा, तो वहां से एक काम करिए, अपने हाथ छोड़ दियो, तब तुझे मेडिकल कॉलेज भी दिख जाएगा लड़कों का। बस का एक्सीडेंट हुआ तो एक आदमी बहुत जोर जोर से रोने लग गया, बहुत जोर जोर से, मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ कट गया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इतनी देर में संता आया वहां से और बोलता है, चुप कर गया चूतिए, है उस आदमी का सर कट गया, फिर भी देख कितने आराम से लेटा हुआ है। सर्दियों के लिए विशेष। किसी शायर ने खूब कहा है, चूत मारने का मजा भी तभी आता है गालिब, जब मौसम हो जाड़े का और भोसड़ा हो बाड़े का। एक सर्वे के अनुसार मिस कॉल दूसरी सबसे ज्यादा मारी जाने वाली चीज है, गांड तीसरे नंबर पे और मुठ वो तो अभी भी पहले नंबर पे है। संता जाता है डॉक्टर के पास। तो संता बोलता है, मेरी गांड में बहुत दर्द है। तो डॉक्टर बोलता है, एक मिनट रुको, हाथ डाल के देखता हूँ। तो बोलता है, ठीक है, और अंदर, और अंदर, और अंदर। एकदम से डॉक्टर चिल्लाता है, बहन के लोड़े, तेरी गांड में नहीं, तेरे गले में दर्द है।